हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 31 फॉर क्लास 7th। सब्जेक्ट सोशल साइंस है और ये वर्कशीट आपके लिए 26 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हमारा टॉपिक रहेगा हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। वहाँ एमएलएज होते हैं, सीएम होता है, उन सब के अपने अपने काम होते हैं, ठीक है। और वो स्टेट गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी होती है वो गवर्नमेंट बनाती है। सो आगे पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, थ्रू सम प्रीवियस वर्कशीट वी हैव स्टडीड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। हमने पढ़ा था कि स्टेट में जो है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। आज हम जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेशन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। We all know that there are 28 states and 8 union territories in India। तो बेटा हम जानते हैं कि इंडिया में टोटल स्टेट्स कितने हैं, 28 स्टेट हैं और 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। While states are administered by the legislative assembly, the administration of union territories is run by the central government। तो बेटा स्टेट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो जो है लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन करती है, जबकि जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं वो जो है क्या करती हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती हैं। लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। जैसे एग्जांपल के लिए दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर आर सच यूनियन टेरिटरीज विच हैव देयर ऑन लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो दिल्ली है वो क्या है, वो यूटी है, लेकिन दिल्ली के अंदर क्या है, दिल्ली के अंदर जो सीएम है, ठीक है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलएज हैं, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर सिसोदिया जी हैं और सीएम जो है वो केजरीवाल जी हैं। तो यहाँ पर ये लेजिस्लेटिव असेंबली है पूरी, लेकिन ऐसा हर एक यूटी में नहीं है। केवल 2 यूटी और हैं जिनमें ऐसा है। तो वो कौन सी हैं? जम्मू कश्मीर का अपना सीएम है, पुदुचेरी का अपना सीएम है। बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उनका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करती है। नाउ the president appoint government administration और लेफ्टिनेंट गवर्नर इन ईच यूनियन टेरिटरी। तो जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति हैं, वो जो है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर वो हर एक यूनियन टेरिटरी का नियुक्त करते हैं। इन 1992 दिल्ली वाज रीडिफाइंड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, ठीक है। सो 1992 दिल्ली वाज रीडिफाइंड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो जो दिल्ली है 1992 में इसको नेशनल कैपिटल बनाया गया। दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर all 3 have their own elected legislative council of minister and executive but their powers are limited, ठीक है। तो बेटा इस जो दिल्ली है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, इनका अपना लेजिस्लेटिव होता है, मिनिस्टर्स होते हैं, उनके अपने एग्जीक्यूटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो याद रखने वाली है, आपको ध्यान रखना है, इनकी जो पावर होती है वो लिमिटेड होती हैं। और आपने ऐसा इशू दिल्ली में भी सुना होगा, ठीक है, कि किस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट और जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, थोड़ा सा जो है पावर्स को लेके उनमें आपने न्यूज़ में ज़रूर इस बारे में भी सुना होगा। Some of their laws are enforceable only after getting the consent of the President of India। और कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो केवल तभी लागू किए जा सकते हैं जब उसकी कंसेंट यानी परमिशन अगर प्रेसिडेंट दे देते हैं, ठीक है, यानी गवर्नर के थ्रू जो है वो कंसेंट होती है। तो अगर वो परमिशन दे देते हैं तभी वो जो रूल हैं वो वहाँ पर फॉलो किए जा सकते हैं, वहाँ पर लागू किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हम पहले मैप देख लेते हैं कि कहाँ पर कौन सी जो है यूनियन टेरिटरी है। तो सबसे फर्स्ट क्या है, देखिए लद्दाख, उसके बाद है जम्मू कश्मीर, नेक्स्ट है बेटा चंडीगढ़, नेक्स्ट है न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा लक्षद्वीप, उसके बाद है पुदुचेरी, उसके बाद क्या है बेटा, पुदुचेरी है
एंड जो लास्ट वन है वो कौन सी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो टोटल यूटी कितनी है, टोटल यूटी है 8 और स्टेट हमारे कितने हैं, टोटल 28। ठीक है, और ये जो है हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये अभी 370 आर्टिकल जो हटाया 370 आर्टिकल हटाया गया है, तब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया है। पहले जम्मू कश्मीर ये पूरा एक स्टेट था। ठीक है बेटा, तो ये जो है आपको बिल्कुल सारे नाम याद होने चाहिए और आपको मैप के ऊपर भी सारी यूनियन टेरिटरीज जो है उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सी यूटी है। अब देखिए यहाँ पर एक जो है आपको गेम दिया गया है, द नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर गिवन इन द वर्ड पजल। तो कुछ यूनियन टेरिटरीज के नाम इस पजल में दिए गए हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। तो आपको यहाँ पर जो है नोटबुक में इनके नाम लिखने हैं, इनको आइडेंटिफाई करके। तो बेटा देखिए यहाँ पे इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट यही मिल गई हमें, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, उसके बाद देखिए अंडमान एंड निकोबार के बाद जो है आप देख सकते हैं ये कौन सी है, ये है बेटा दिल्ली। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी दिल्ली। उसके बाद देखिए ये मिल गई आपको दमन एंड दीव, ये हो जाएगी आपकी दमन एंड दीव। ठीक है बेटा, उसके बाद इसमें आप भी जो है और भी कोशिश कर सकते हो। सो बेटा एक बार फिर से देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हो गई, अंडमान एंड निकोबार। तो आपको सारी जो है ये आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। अंडमान एंड निकोबार हो गया। सेकंड देखिए ये क्या है, ये है लक्षद्वीप। ठीक है, सेकंड हो गई लक्षद्वीप। थर्ड हो गई यहाँ पे दिल्ली। और उसके बाद देखिए ये हो गई आपकी दमन एंड दीव। ठीक है, ये हो गई दमन दीव। और ये हो गया आपकी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गई। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ पर ये टोटल दी गई है आपको 5। ठीक है, टोटल 5 है। और वैसे टोटल कितनी है मैंने भी बताया आपको, टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो 8 की 8 यूनियन टेरिटरीज आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और साथ में मैप भी जरूर लगाइएगा, जिससे आपका आंसर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब हम करेंगे एक्टिविटी 1। फाइंड आउट द राइट द नेम ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर्स और टीचर्स। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके नाम आपको जो है बताने हैं। ठीक है, तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। यहाँ से आप लिखेंगे, फर्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसके हैं LG एडमिरल DK जोशी। उसके बाद है सेकंड चंडीगढ़, चंडीगढ़ के हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, श्री बनवारी लाल पुरोहित। थर्ड है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसके हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। श्री प्रफुल्ल पटेल। तो यहाँ से आप बच्चों ये जो है तीनों लिख देंगे, नंबर 1, नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दिल्ली। दिल्ली के कौन है सभी बच्चे जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो आपको याद होना चाहिए। दिल्ली के LG कौन है, श्री अनिल बैजल। ठीक है, नंबर 4 है दिल्ली अनिल बैजल। नंबर 5 है जम्मू एंड कश्मीर, श्री मनोज सिन्हा। नंबर 6 है लक्षद्वीप, इसके हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। नंबर 7 है पुदुचेरी, इसके हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, पहले जो है पुदुचेरी के वो किरण बेदी थी, लेकिन उनको बाद में हटा दिया गया था और अब जो है वो है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए नंबर 8 है लद्दाख। लद्दाख के हैं श्री राधा कृष्णा माथुर, ये जो है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो यहाँ से आप सारे जो नेम है वो अपनी कॉपी में लिख लेंगे और आपको इनको याद भी करना है। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 2 दी गई है, दिल्ली हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली विच अदर यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया हैव लेजिस्लेटिव असेंबली राइट देयर नेम। तो दिल्ली की जो है अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है बेटा, और उसके अलावा आपको 2 और नाम बताने हैं जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो हमने किया था पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, तो ये 2 नाम आप जो है लिख देंगे, पुदुचेरी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये आपका एक्टिविटी 2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गई आपकी आज की SST की वर्कशीट फॉर क्लास 7th। और आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।